आज का वीडियो का विषय दोस्तों ज्योतिषीय है, आध्यात्मिक है। दोनों का मिला जुला विषय है, बहुत सुंदर विषय है। पूर्वजों की संपत्ति का आनंद सब लेते हैं, लेकिन आपने शायद कभी विचार नहीं किया होगा, पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप भी आपको भोगने पड़ते हैं। उनकी संपत्ति का आनंद लेने का हम अधिकारी है, क्योंकि हम उनके वारिस हैं। तो हम उनके द्वारा अगर कोई पाप किया है तो उसका भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा, ये विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दर्शकों, अक्सर जो कई बार धनवान या संपन्न परिवार होते हैं, उनके पूर्वज जो है ज़मीन जायदाद, हवेलियाँ, गढ़ किले, बड़े खेत खलिहान, फैक्ट्रियाँ, बड़े उद्योग, विदेशों में व्यापार छोड़ के जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो संतान हैं, बेटे हैं, पोते हैं, उनको स्वाभाविक रूप से उनकी संपत्ति का जो है लाभ मिलता है, आनंद मिलता है, उपभोग करते हैं। ठीक बात है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा लोग जो है ये जो बिंदु, अगला बिंदु मैं बताना जा रहा हूँ, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारे पूर्वजों ने अगर कोई पाप किया है तो उसका भी दंड हमें भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार संपत्ति का आनंद लेते हैं, तो पाप का दंड भी हमें भुगतना पड़ेगा। ये दो विषय साथ साथ चलते हैं हमेशा। कभी आपको ऐसा नहीं है कि उनकी संपत्ति का आनंद तो ले लोगे, उन्होंने कोई पाप किया है, उसका दंड उनको नहीं मिला है तो आपको भोगना पड़ सकता है। ये आज का विषय है दोस्तों। स्वाभाविक है, पूर्वजों की संपत्ति का आनंद सब लेना चाहते हैं, लेकिन जब पूर्वजों के दंड की बात आती है तो एक बार लोग हक्का बक्का हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में अगर कई गलतियां की है, या हम भी अपने जीवन में कुछ गलतियां करेंगे, तो हो सकता है अपने आने वाली संतानों को भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और हम कुछ कमा के कुछ संपत्ति इकट्ठी करके जाएंगे तो उसका सुख भी हो जाएगा। तो अब आप सुख के हकदार हैं तो आप दुख के भी हकदार हैं। यह है। हमें कुंडली के माध्यम से कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। अब अगर मैं ये अंडरलाइन करूं कि अगर वो कुछ पाप कर्म करके गए हैं, मान लीजिए पाप से संपत्ति इकट्ठी की है, या पाप से कुछ भी ऐसा किया जिससे वो पाप वाला काम करके गए हैं, पाप कर्मी बन के गए हैं, तो हमारी कुंडली में क्या संकेत है। आज हम कुछ कष्ट पा रहे हैं, बीमारियां हैं, घर में दुख है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वजों की गलती का कष्ट हम भुगत रहे हैं। तो उसके लिए कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं जिनको हम देखा करते हैं, देखना चाहिए। पहला है 5वां भाव। 5वां भाव जो है वो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। हमारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, मतलब हम जिनकी संतान है वो इस 5वें भाव में दर्ज है कि आप किसकी संतान है। तो 5वां भाव पूर्व जन्म के लेखे जोखे के बारे में देखा जाता है। 8वां भाव जो है मृत्यु का तो मानते ही हैं, लेकिन गुप्त रहस्यों का भाव है कि हमारे भाग्य में गुप्त रूप से क्या लिखा हुआ है, उसका जो दर्ज है वो 8वें भाव में दर्ज होता है। और 9वां भाव है धर्म का भाव। 9th हाउस जो है धर्म का भाव है। तो 5, 8 और 9 ये 3 भाव ये हमें बताएंगे कि आपके पूर्वज आपके पीछे आपके लिए पाप छोड़ के गए हैं या धन छोड़ के गए हैं। अब मान लीजिए अगर 5 में या 8वें भाव में या 9वें भाव में अगर शनि राहु केतु बैठे हैं, या शनि राहु केतु की दृष्टि है, अगर 5, 8, 9 में शनि राहु केतु बैठे हैं, या शनि राहु केतु की 5, 8, 9 पे दृष्टि है, और उस शनि राहु केतु पर गुरु या चंद्रमा की कोई संबंध नहीं है, 5, 8, 9 में किसी भाव में शनि राहु केतु बैठे हैं और इन्हीं भावों पे गुरु या चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, तो ये तय है कि आपके पूर्वजों की गलतियों का दोष इस जन्म में आप भोग रहे हैं। आपके घर में जो बीमारियाँ, कष्ट, दुख या और भी कुछ ऐसे वंशवर्धिनी हो रही है, विधवाएं मतलब बहन बेटी विधवा हो रही है, विवाद हो रहे हैं, संपत्ति के विवाद हो रहे हैं, परिवार में बीमारियां, मानसिक कष्ट, अल्पायु में संतानों की मृत्यु, अल्पायु योग, कैमद्रुम योग, इस तरह के अगर योग है आपकी कुंडली में, तो ये मान के चलिए कि आपके पूर्वजों ने
कुछ ऐसे पाप किए हैं जो आपको इस जन्म में कष्ट दे रहे हैं। पुनः थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वें भाव में शनि राहु केतु हो या उनका शनि राहु केतु की दृष्टि हो, एक चीज़, और उस पे गुरु और चंद्रमा की दृष्टि नहीं हो, 5, 8, 9 पे गुरु और चंद्रमा की दृष्टि नहीं हो, तो ये पक्का है कि आपके पूर्वजों का जो पूर्व जन्म द्वारा किए गए पाप है उनका कष्ट आप भुगत रहे हैं या भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ है। अब ये चीज़ आप पे भी लागू है कि आप भी ऐसा कुछ गलत करके मत जाइए कि आपकी आने वाली पीढ़ी है यही दुख भोगे जो आप भोग रहे हैं। तो इसका जो है आपको सावधानी रखनी है, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना है जिससे आपका पैसा वो भोगे या नहीं भोगे, लेकिन जो है दुख तो कम से कम नहीं भोगे। क्योंकि पाप का कभी शरण नहीं होता है, पाप हमेशा भोगना ही पड़ता है। आप बगैर भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होता है। अब इसके उपाय थोड़े से बता देता हूँ आपको। पूर्वजों के श्राद्ध करते रहें, श्राद्ध पक्ष आता है जब पूर्वजों को श्राद्ध करते रहें, या और हर अमावस्या को कोई न कोई दान करें। अगर घर में पूर्वजों के पाप की वजह से कष्ट आ रहा है, कष्ट का बता दिया मैंने, वंशवृद्धि नहीं हो रही है, मानसिक रोग है, परिवार में बीमारियां हैं, विवाह में देरी हो रही है, विधवाएं हो रही है, गरीबी है, अल्पायु में संतानें मर रही है, तो ये पक्का है पूर्वजों के पाप का कष्ट आप भोग रहे हैं। तो आपको पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए उपाय के रूप में। उपाय के रूप में अमावस्या के दिन दान दीजिए। तीर्थ यात्रा में जाएँ तो पवित्रता रखिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी का हक मत छीनिए, अनैतिक कार्य न करें। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार हम इस चीज़ को छोटा मान के भूल जाते। संपत्ति का, पूर्वजों की संपत्ति का आनंद हम सब लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं पूर्वजों के द्वारा पाप किया गया है तो उसका कष्ट भी, उसका भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज का ये बहुत सुंदर वीडियो अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही।